जय हिंद। आज हम बात करते हैं बिहार सरकार की स्कूल और प्राइवेट स्कूल की तुलना। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार है कि बिहार सरकार प्रति मासिक एक बच्चा पे 6,000 रुपया खर्च करता है, जबकि प्राइवेट स्कूल वाला पढ़ाने में एक बच्चा पे 3 से 5,000 रुपया खर्च करता है। जबकि आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चों को छठा क्लास के बच्चों को जोड़ घटा गुना भागा भी सही से नहीं आता है, और जबकि वही प्राइवेट स्कूल वाला बच्चा इंग्लिश में बात कर लेता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है भाई? आइए आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर के दिखाते हैं। ये देखिए, मध्याह्न भोजन योजना है जो साप्ताहिक मेनू बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ये देखिए कि बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाए, जिसमें पौष्टिक आहार में प्रति 6 दिन का चार्ट मेनू बनाया गया है कि क्या क्या बच्चों को दिया जाए, जिससे मानसिक विकास उसका हो सकता है और ज़्यादा हस्त पुष्ट रहे। ये मिड डे मील योजना का कर दिया गया था, जिसमें 60% केंद्र सरकार का योगदान रहता है और 40% हमारा बिहार गवर्नमेंट का योगदान रहता है। लेकिन इसमें भी देखिए बड़े पैमाने पर घपला किया जाता है। इसमें देखिए सोमवार को दिया गया था चावल, मिश्री दाल और हरी सब्जी। आगे सोमवार को दिया गया था चावल, मिश्री दाल, हरी सब्जी, जो बिल्कुल भी नहीं मिलता। मंगलवार को दिया गया था जलजीरा चावल, सोयाबीन, आलू और कील की सब्जी, आलू की सब्जी। बुधवार का था खिचड़ी, हरा युक्त, चोखा, केला और मौसमी फल दिया गया था। जबकि गुरुवार का था चावल, मिश्री दाल, हरी सब्जी। और शुक्रवार के है फूलगोभी, काजू युक्त चना, काबुली चना, लाल चना और ये सलाद, अवंडा और फल। और शनिवार की खिचड़ी। जबकि ऐसा ये बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। यहाँ 6 दिन में 6 दिन बच्चा को खिचड़ी ही मिलता है। ज्यादा खुश होता है तो एक अंडा को 4 भाग किया जाता है और 4 बच्चों में बांट दिया जाता है। आखिर इतना पैसा बिहार सरकार से आता है, लेकिन कहीं न कहीं ये सारे बैठे जितने भी अधिकारी हैं उन सबको हिस्सा जाता है इसमें। किसी को 10%, तो किसी को 20%, तो किसी को 30%। इसी प्रकार से हमारा सरकारी स्कूल को इस प्रकार से बर्बाद कर दिया गया है, ताकि सरकारी स्कूल दिन प्रतिदिन नीचे दबते जा रहा और प्राइवेट स्कूल दिन प्रतिदिन ऊपर उठते जा रहा। ये तो सवाल उठता ही है कि सरकारी और साथ साथ टीचर के भी ऊपर। टीचर से कहिएगा तो कहता है कि हमारा गलती नहीं है, ये ऊपर से ही ऐसा आता है। और जबकि सरकारी स्कूल पहले तो था कि स्कूल में खिचड़ी बनता था, अब इसको हटा करके एक प्राइवेट ठेकेदार को दे दिया गया है, जो वो खाना बना के पहुंचाएगा। कैंटीन को दे दिया गया है। इतना घटिया गाड़ी में खाना लेकर के आता है, कह नहीं सकते हैं। जानवर ढोने वाला गाड़ी में लेकर के खाना आता है बच्चों को देने के लिए। ये तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि जानवर ढोने वाला गाड़ी में बिहार के बच्चों को भविष्य को खाना मिलता है। तो अधिकारी जानबूझ करके बिहार की शिक्षा को चौपट कर रहे हैं। किसी प्रकार से बिहार का शिक्षा चौपट हो जाए और बिहार धीरे धीरे मजदूर फैक्ट्री बनते चला जाए। ये देखिए, ये तो बिहार का एक सिर्फ खाना में घपलाबाजी होगी अधिकारियों के द्वारा। अभी और दिखाते हैं इसमें इंजीनियर का कितना कमाल रहता है। यहाँ पर देखिए ये छत का बिल्डिंग भरभरा रहा, और इसी में हमारा बिहार के प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जो हमारा बिहार का भविष्य है, कहीं न कहीं वो देश के भविष्य है। आप इसको देख सकते हैं कि इसी ये नीचे वाला फर्श देखिए, फर्श भी देखिए कितना घटिया तरीके से टूट गया है। लेकिन इस पे नहीं सरकार को ध्यान जा रहा है और ना ही बैठे उच्च अधिकारी जो शिक्षा में है उनको ध्यान जा रहा है। क्यों ध्यान जाएगा भाई? क्योंकि जो पैसा कमीशन के तौर पे स्कूल बनवाने में, बिल्डिंग बनवाने में, खाना में, पोशाक में, साइकिल में जो पैसा जाता है वो अधिकारी अपने पास लेते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, ताकि उनका बच्चा एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके और वो ज्ञान दे सकें, और हम लोग को ज्ञान दे सकें कि बिहार का तो शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल भी चौपट हो गया है। तो आपके जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था पर जो आप ज्ञान देते हैं, तो आपके पिताजी का ही देन है जो हमारा बिहार का शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया है और बिहार का स्कूल का ये दशा हो गया है। तो कहीं न कहीं ये अधिकारी और इसमें इंजीनियर, ये सारे हमारे बिहार को एक ग्रुप बना करके हमारे बिहार को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार हमेशा के लेबर फैक्ट्री, मजदूर फैक्ट्री बन करके रहे और इस शिक्षा की बात नहीं करे। अगर किसी भी समाज को या राज्य को बर्बाद करना है तो उससे सबसे पहले शिक्षा छीन लेना है। अगर शिक्षा ही नहीं रहेगा तो उसका बोलने का अधिकार खत्म हो जाएगा। शिक्षा ही नहीं रहेगा तो किसी अधिकार पर बात नहीं करेगा। अब अधिकार नहीं रहेगा तो चुपचाप से मालिक बन करके गोड़ पूछते रहेगा कि बोलिए ना मालिक, आपका कौन सा काम कर दे, नली साफ कर दे, गली साफ कर दे, आपका लेटरिन बाथरूम साफ कर दे। यही तो चाहते हैं अन्य राज्य वाले। और बिहारी भी अभी इतना ही नहीं, जो बिहार स्कूल का जो सिलेबस बनाया गया है और जो प्राइवेट स्कूल का जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी डिफरेंट है। अगर बिहार स्कूल का सिलेबस की बात कीजिए तो बिहार स्कूल का सिलेबस पढ़ करके बच्चा यूपीएससी, बीपीएससी, IPS, IAS नहीं बन सकता है। वही अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो बहुत जल्दी से आगे बढ़ लेता है, क्योंकि उसको NCERT पढ़ाया जाता है। अब बड़े एग्जाम की तैयारी करना है तो एग्जाम खुद बोलता है
कि आप एनसीईआरटी पढ़ करके आइए, बीएसईआरटी पढ़ करके बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन की किताब पढ़ कर तो वहाँ आपका वैल्यू नहीं रहेगा। क्यों नहीं एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है? पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं, बर्बाद करने पर तुले हमारे बिहार को।